हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव एकता परिषद, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। साथियों, आज का विषय है भारत को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है जो सबको साथ लेकर चले। लेकिन देश में ऐसा नहीं है। अधिकांश राजनीतिक पार्टियां केवल मुसलमानों के हित को लेकर अपने अपने मुद्दे तय करती है, चुनावी एजेंडा तय करती है और सत्ता में आने के बाद केवल उन्हें खुश करने के लिए या उनके हितों को साधने में लगी रहती है। बाकी समाज को उपेक्षित कर दिया जाता है। अब यह स्थिति लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ऐसी पार्टी जो लोगों के लिए हित के लिए काम करे, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करे, क्योंकि अधिकांश पार्टियां केवल अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं, सबके हित की कोई बात नहीं करती। जितना भी विपक्ष है, सभी के जो घटक दल है, वो सनातन को कोसने का काम करते हैं, सनातन के खिलाफ काम करते हैं। और कहीं न कहीं सनातन समाज भी इस बात को महसूस करने लगा है कि राजनीतिक पार्टियां उनकी उपेक्षा कर रही हैं। उनके हितों के लिए किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई मुद्दा शामिल नहीं होता। किसी हिंदू के साथ कोई घटना हो जाए तो उस पीड़ित की आवाज कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठाता। वहीं यदि किसी जिहादी के साथ कोई घटना हो जाए तो समस्त पार्टियां उसके हितों में लग जाती हैं। भाई ऐसा क्यों? यानी कि आप सब में समानता लाने के पक्षधर नहीं हैं, केवल अपने वोट के लिए या एक वर्ग को खुश करने के लिए आप अपनी रणनीतियां बनाते हैं। किसी हिंदू महिला के साथ रेप हो जाए तब भी कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को नहीं उठाती। लेकिन यदि कहीं किसी मुस्लिम युवती के साथ रेप होगा तो पूरा विपक्ष, समस्त राजनीतिक पार्टियां उसके हितों में आवाज उठाने के लिए एकजुट होने लगती है। यानी कि सबके एजेंडे तय हैं। अरे आप लोग समाज को बांटने का क्यों काम करते हैं? अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो। ऐसे में केवल इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम सबके लिए काम करें, तभी समाज आपको स्वीकार करेगा। यदि आप एक पक्ष में खड़े रहेंगे तो बाकी समाज आपकी उपेक्षा करेगा। और वैसे ही हमेशा मुसलमानों के हित की बात करते हैं, सबके हित की बात ही नहीं करते। क्यों भाई? आप सांसद क्या एक ही वर्ग के लिए बने? जब आप सांसद बन चुके हैं तो आपका फर्ज बनता है कि सबकी बात करें। ऐसे ही तमाम पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से काम करती हैं।
और अब देश की जनता इन बातों को बर्दाश्त करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उन्हें समझ में आने लगा है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से वोटों की खातिर या अपने किसी वर्ग विशेष को की सहानुभूति के लिए, उनसे वोट हासिल करने के लिए मुद्दों को उठाती है और एक बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से उपेक्षित हो रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए समाज का बुद्धिजीवी वर्ग यह सोचने के लिए मजबूर है कि इस समाज में एकजुटता कैसे लाई जाए, भाईचारा कैसे बढ़ाया जाए और आपस में जो वैमनस्य इन पार्टियों ने किया है उसको कैसे उसमें तालमेल किया जाए। सरकारों का काम है सबके हितों के लिए काम करना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और ना ही पार्टियां करना चाहती हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो देश में दंगे को प्रोत्साहन देती है, यदि दंगा करने वालों के पक्ष में खड़ी नजर आती है। ऐसी तमाम पार्टियां, अधिकांश पार्टियां ऐसी ही हैं जो केवल वोट बैंक के लिए उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करती। अपराधी की जाति, अपराधी का धर्म, अपराधी का मजहब देखकर फिर आकलन करके उसके पक्ष में खड़ा होना या विपक्ष में तब तय होता है। ऐसा नहीं होता कि पीड़ित के साथ खड़ा हो। पीड़ित यदि हिंदू है तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा, पीड़ित यदि मुसलमान है तो सभी पार्टियां उसके साथ खड़ी नहीं होगी। भाई ऐसी जो भावनाएं हैं, ऐसी जो विचारधाराएं हैं, ऐसी जो साजिशें हैं, इनको अंजाम देने से रोकने की आवश्यकता है। साथियों, इस देश में ऐसी पार्टी चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले और सभी को के भले के लिए काम कर सके, सभी के हित के लिए काम कर सके। क्योंकि अधिकांश सभी पार्टियां किसी न किसी हित में खड़ी नजर आती है और किसी न किसी के अहित में खड़ी नजर आती है और ऐसे में देश को बांटने का काम हो रहा है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। देश को एकजुट करने का प्रयास हो, समाज को एकजुट करने का प्रयास हो। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही कोई ऐसा विकल्प निकलेगा जो सभी को साथ लेकर चलने की तैयारी कर सके। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।